अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये कुरान नाजिल क्यों किया गया, कुरान के नाजिल करने का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाते हैं लियदब्बरू आयाती वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि कुरान की आयात में गौर करे उम्मत, ये इंसान कुरान की आयात में गौर करे, कुरान का इल्म हासिल करे कि कुरान में अल्लाह ने बयान क्या फरमाया है। कुरान में अल्लाह ने पिछले लोगों के वाक़ियात बयान किए, उनको किसी को नेमतों से नवाजा और किसी पर अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की सख्तियाँ आई, तो वजह क्या बनी, क्यों अल्लाह की नेमतें मिली और क्यों अल्लाह की पकड़ और सख्ती और अज़ाब आया, इसमें गौर करे इंसान। कुरान में अल्लाह ने आइंदा के वाक़ियात बयान किए कि क़यामत आएगी, क़यामत में ऐसे ऐसे अहवाल आएंगे, क़यामत के बाद अल्लाह ताला ने दो मकाम जन्नत और जहन्नम के बना रखे हैं, जन्नत में क्या क्या नेमतें हैं, जहन्नम में कैसे कैसे अज़ाब हैं। इन चीज़ों को भी इंसान गौर करे ताकि इंसान जन्नत के हासिल करने की कोशिश करे, जहन्नम से बचने की कोशिश करे। लियदब्बरू आयाती के अंदर ये भी आता है। नीज अल्लाह ने माजी के वाक़ियात, गुजरे हुए वाक़ियात के अलावा और आइंदा के वाक़ियात के अलावा बहुत से अहकाम बयान फरमाए हैं। कुरान के अंदर तकरीबन 500 आयात अहकाम की हैं। अल्लाह हुक्म देते हैं, नमाज पढ़ो अल्लाह का हुक्म है, ज़कात दो अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा रखो अल्लाह का हुक्म है, हज करो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह पर ईमान लाओ, क़यामत पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, अच्छे बुरे तकदीर पर ईमान लाओ, बस बादल मौत पर ईमान लाओ। ये अल्लाह के अहकामात हैं। सच बोलो, झूठ से बचते रहो, ये अल्लाह के अहकाम है। वादा खिलाफी ना करो, वादा पूरा करो, ये अल्लाह का हुक्म है। इसी तरीके से किसी की गीबत ना करो, किसी से हसद ना करो, अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ने बहुत से अहकाम बयान फरमाए, लिहाजा जिन कामों को अल्लाह करने के लिए फरमाता है कि ये करो, ये करो, ये करो, तो मुसलमानों को चाहिए कि उन तमाम अहकाम पर अमल करें। और जिन कामों से अल्लाह रुकने के लिए कहता है कि ये मत करो, इससे रुको, इससे रुको, इससे रुको, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, हराम कारी मत करो, हराम खोरी मत करो, सूद मत खाओ, झूठ मत बोलो, खयानत मत करो, किसी को धोखा मत दो। जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला रुकने के लिए फरमा रहा है, उनसे रुका जाए। कुरान को अल्लाह ने इसलिए नाज़िल फरमाया लियदब्बरू आयाती, कुरान की आयात में गौर किया जाए। मसला यह है, अजी हजरत कुरान करीम में और हम कैसे करेंगे, हम तो कुरान को समझते नहीं, हम तो उसके अल्फाज जानते हैं, हमने पढ़ा मदरसों में, हमें तो अल्फाज याद कराए हैं, हम अल्फाज पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता। अर्रहमानिर रहीम इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता। मालिक यौमिद्दीन अल्फाज याद हैं लेकिन मतलब हमें नहीं मालूम है। अजीब बात है मुसलमानों, ये कुरान हमारे दीन की बुनियाद है, हमारे मजहब की सबसे बुनियादी चीज ये किताब है। कोई दुनिया के अंदर ऐसा मजहब नहीं है कि जिस मजहब के मानने वालों को अपनी बुनियादी मजहब की किताब मालूम ना हो, उनको उसका मतलब मालूम होता है। लेकिन मुसलमान ऐसे गाफिल हैं कि नमाज में रोजाना कितनी मर्तबा सूरह फातिहा को पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन सूरह फातिहा का भी मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये मुसलमानों की गफलत की बात है। अजी हजरत गफलत का क्या मतलब है, हमें कैसे समझ में आए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। हमारी तो बंगला ज़बान है, ज्यादा से ज्यादा हम उर्दू समझ जाते हैं, कुरान तो अरबी में है। हाँ, अगर कुरान को अल्लाह बंगला में उतार देता, कुरान को अल्लाह तबारक व तआला अगर उर्दू में नाजिल कर देता तो वाकई हम समझने लेते, लेकिन हम कैसे समझें। लेकिन मेरे अजीजों, ये सिर्फ कहने की बात है। आप सब जानते हैं आज हर आदमी अक्लमंद है, जरूरत की चीज को आदमी सीखता है। एक बच्चा जो हमारे ही घर में पैदा होता है, उसे इंग्लिश की जरूरत होती तो इंग्लिश सीखता है।
इंग्लिश पढ़ता भी है, इंग्लिश बोलता भी है, इंग्लिश लिखता भी है, इंग्लिश समझता भी है। क्यों? अंग्रेजी की उसे जरूरत है तो अंग्रेजी सीख रहा है। इसी तरह और किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो इंसान उसको सीख लेता है। इंसान से बड़ी बात कोई नहीं है। हमें अपनी दीनी जरूरत को सामने रखते हुए हमें अरबी सीखनी चाहिए ताकि हम कुरान को भी समझें। कुरान को समझने के लिए अरबी सीखनी पड़ेगी। अरबी सीखें और कुरान को समझें। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से बूढ़े और बहुत से जवान हिम्मत हारे हुए कहेंगे हजरत हमारे बस की नहीं है अब सीखना, हमसे तो कुछ भी हमें याद नहीं होता, हम कैसे सीख सकते हैं। उनके लिए बहुत आसान ये है आज के दौर में कि कुरान करीम के तर्जमे उर्दू में भी हैं, बंगला में भी हैं। आप कुरान करीम का तर्जमा लीजिए और कुरान करीम के लफ्जों के साथ उस बंगला तर्जमे को भी पढ़ते जाइए। उसके चार जानिब इधर उधर कुछ मतलब लिखा हुआ होता है, उस मतलब को भी पढ़ते जाएं साथ साथ। सिर्फ तर्जमा नहीं पढ़ना चाहिए, तर्जमे के साथ जो मतलब इधर उधर लिखा रहता है उसको भी पढ़ना चाहिए। वो तर्जमा करते करते एक नंबर देते हैं, एक नंबर, तो अब एक नंबर का मतलब उधर लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ तर्जमा पढ़ करके कुरान समझ में नहीं आता है। कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने के बाद उसकी तफसीर कहलाती है, वो जो इधर उधर मतलब लिखा रहता है उसको भी पढ़ें, तब कुरान समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर क्या बयान फरमाया है। बहुत आसान है। इस तरीके से आप बंगला जानते हैं तो बंगला का तर्जमा ले लीजिए, आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू का तर्जमा ले लीजिए और उसको पढ़िए। कुरान करीम को समझना ये हमारी दीनी जरूरत है। हमें अल्लाह की मर्जी पहचाननी है कि अल्लाह ने कुरान में बयान क्या फरमाया है। एक सूरत और है कुरान करीम को समझने की, वो ये है कि हमारी बस्ती में अगर बड़ी बस्ती है तो हमारी बड़ी बस्ती के अंदर जिसमें 10, 12, 15 मस्जिदें हैं तो 3-4 मस्जिदें बड़ी बड़ी मुतय्यन करके लोग आपस में मशवरा करके वहाँ के इमाम अगर आलिम हो और अगर आलिम नहीं है तो किसी आलिम से जाकर के दरखास्त करें कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर बयान किया करें। जिस नमाज के अंदर मुनासिब हो वो नमाज का वक्त तय कर लें और इमाम साहब या कोई आलिम दीन आधा घंटा 25 मिनट हफ्ते में 2 या 3 दिन कुरान पाक के तर्जमे और तफसीर को बयान किया करें और सारे लोग इकट्ठे होकर के उसको सुना करें। नमाज हर मस्जिद में होगी, लेकिन नमाज पढ़ पढ़ के अपनी मस्जिदों से उस बड़ी मस्जिद में आ जाएं जिस दिन तर्जमा होना है, जिस दिन तफसीर बयान होनी है, और वहां गौर से सुने कि इमाम साहब ने आज किन आयतों की क्या तफसीर बयान की है। इतना गौर से सुने, इतना गौर से सुने कि वो मतलब घर जाकर के अपने घर वालों को भी बयान करें कि आज हमने इमाम साहब से कुरान पाक का ये मतलब सुना है, अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है, अल्लाह ने आज गुजरे हुए लोगों का ये किस्सा बयान किया है, या आइंदा आने वाले वाकयात में से ये वाकया बयान किया है, या अल्लाह ने इस काम के करने का हुक्म दिया है, या अल्लाह ने इस काम से रुकने का हुक्म दिया है। लिहाजा गौर से सुने, वहां जाकर के सोना नहीं है। नीयत बांध कर सो गए इमाम साहब, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तफसीर बयान कर रहे हैं और हम सो रहे हैं। इमाम साहब ने जब कहा वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हम हड़बड़ा के उठते हैं, आंख खोलते हैं और चल देते हैं। क्या बयान हुआ पता ही नहीं, हम तो जैसे बैठे फौरन थके हुए थे, नींद आ गई। और जब इमाम साहब ने आखिर में कहा वाखिरु दावाना, तब हमारी आंख खुली तो पता ही नहीं चला इमाम साहब ने क्या बयान किया, आज अल्लाह का क्या हुक्म आया था, अल्लाह ने क्या क्या बयान फरमाया, कुछ नहीं। ऐसे तर्जमे करने से या सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। इमाम साहब जैसे मेहनत करके रात को मुताला करके दिन में मुताला करके हमारे सामने आकर के बयान कर रहे हैं, हमें भी मेहनत से सुनना है, हमें भी गौर करके सुनना है, फिर खुद भी अमल करना है, अपने घर वालों को भी जाके बयान करना है, उनसे भी अमल कराने की कोशिश करनी है। यह है लियदब्बरू आयाती का हुक्म कि उस पर हम अमल करें कि कुरान की आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान फरमाया। एक और सूरत है, इससे भी बड़ी सूरत है, वो ये है
कि गांव देहात में अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में, हर शख्स के घर अल्लाह ताला कई बच्चे अता फरमाता है। 4, 5, 6 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2-3 लड़के अगर हैं तो आप हर बच्चे के सिलसिले में एक तो ये बात तय कर लें कि हमें कुरान करीम तो हर बच्चे को पढ़ाना ही है। हमारे घर पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि जिसके कुरान पढ़ना ना आता हो, सही कुरान पढ़ना आता हो। और उसके बाद उन एक बच्चों में से एक बच्चे को तो आप इरादा कर लें कि इसे तो हमें अल्लाह वाला बनाना है, इसे तो हमें हाफिज भी बनाना है, इसे तो हमें कारी भी बनाना है, इसे तो आलिम भी बनाना है, इसे तो मुफ्ती भी बनाना है। मसला कहां से खाएगा, क्या करेगा, ये छोड़ दो अल्लाह पर। सबको देने वाला अल्लाह है, किसी को हम नहीं देते, किसी को कोई इंसान नहीं देता। रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। लिहाजा जैसे और बच्चों को अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह हमारे इस हाफिज और आलिम को भी अल्लाह देगा। और वो सुना होगा आपने कि कभी जो आलिम बाअमल हो, हाफिज बाअमल हो, तो किसी आलिम और हाफिज को आपने कभी भूखे मरता हुआ नहीं देखा। अल्लाह खिलाता है। अजीब बात है ये। वैसे ये आम लोग क्या कहते हैं कि मौलवी बन के, हाफिज बन के बच्चा खाएगा क्या, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि ये मौलाना और मौलवी खाते बहुत हैं। क्या कहते हैं कि मौलवी बनके खाएगा कहां से? हम अपने बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो कहां से खाएगा? और जब दूसरों को मौलवी देखते हैं तो कहते हैं कि ये मौलवी मुल्ला खाते बहुत हैं, इनके पेट बड़े मोटे मोटे होते हैं, इनके ऊपर चर्बी चढ़ी रहती है, इनके गाल मोटे मोटे होते हैं, गर्दनें फूले हुए होते हैं, ये तो बड़ा खाते हैं। अरे अल्लाह खिला रहा है, तुम लोगों ने तो ये सोच लिया था खाएगा कहां से, इन्हें तो अल्लाह खिला रहा। जहां जाते हैं तो दस्तरखान बिछावा मिलता है, मुर्ग मुसल्लम मिलते हैं खाने के लिए। ये अल्लाह की किताब, अल्लाह के दीन की बरकत की वजह से मिलता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों के बारे में ये पहले सोच लें कि जब ये बच्चा अल्लाह के दीन में लगेगा तो अल्लाह ताला इसे भूखा क्यों मारेगा भाई।